पहले दिन से ही आदत लगाओ कि तुम अपने काम करोगे और बाकी लोग अपने काम करेंगे। और घर गृहस्थी चलाने के लिए एक इंसान अपने जीवन, अपने शरीर का, अपने मानसिक स्थिति का बलिदान नहीं देगा। सभी को मिल बांट कर काम करना होगा। घर को साफ रखने में और घर को सुचारू रूप से चलाने में सबकी उतनी ही भूमिका होनी चाहिए। एक काम करे बाकी आराम करे, ये नहीं होगा। और पता है क्या, आगे जो बच्चे हैं उनको भी सिखाओ, बच्चों को भी घर पे सिखाओ ये चीज़ कि ज़िम्मेदारी सभी को बांटनी है। उनको खुद की ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी है, लेकिन साथ में ये भी सिखाओ कि पूरे घर का बोझ अपने ऊपर अकेले पर नहीं लेना है। पता है, बच्चों को सही और गलत दोनों चीज़ें बताओ। बच्चों को अगर ये सिखाते हो ना कि उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, तो संग में उनको ये भी सिखाओ कि दूसरे भी किस हद तक उनके जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं और किसके बाद उन्हें रोकना होगा। देखो, सब कुछ सिखाना ज़रूरी है, वरना बाहर में लोग ऐसे हैं ना कि जितने अच्छे बनोगे उतनी अच्छाई निकाल देंगे और एक दिन एक अच्छे भले मनुष्य को कुछ कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी लोग हैं। इसलिए अच्छाई कितनी और कहाँ करनी है ये भी मालूम होना चाहिए। कई दफ़ा तुम अच्छाई करने की स्थिति में नहीं रहोगे, बस वहाँ तुम्हें बुराई भी नहीं करना है, इतना ही ध्यान रखना है। दुआ करो, प्रार्थना करो और निकल जाओ, बस ये करना है। कई दफ़ा तुम क्षमा करने की अवस्था में भी नहीं होते हो, लेकिन वहाँ तुम बद्दुआ कभी नहीं देते। गौर करो, तुम बस छोड़ देते हो मेरे हालत पे। बस वही बात है, कई जगह अच्छाई नहीं कर सकते पर वहाँ बुराई भी नहीं करना है, छोड़ देना है और हट जाना है। तो ये चीज़ है और सभी को मालूम होना चाहिए कि उनके क्या कर्तव्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके अन्य रिश्तों का भी उनके प्रति क्या कर्तव्य है ये भी मालूम होना चाहिए। जज्बाती होकर तुम तुरंत कोई फ़ैसला लेते हो और वो हमेशा गलत होता है। ये इस बात का संकेत है कि जज्बाती होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना है तुम्हें, वरना वो तुम्हारे लिए नुकसान कर जाएगा। कोई भी चीज़ सोच समझ कर लेना है। कोई इंसान जो तुम्हारा अच्छा चाह रहा है, तुम्हें अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, उसे मना मत करो, उसे बिल्कुल मना मत करो, उससे सीखो। और अगर कोई तुम्हें किसी चीज़ के लिए बार बार संकेत कर रहा है तो एक बार कोशिश करके देखो, क्या पता वो संकेत मेरे ही कहने पर उस व्यक्ति ने तुम्हें दिया हो। तो इसलिए ये सब करके देखो। जिस शहर में बसना चाहोगे, जहाँ घर खरीदना चाहोगे, सब मुमकिन होगा तुम्हारे लिए। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। समय आने तो दो, अभी समय कहाँ आया है। 1-2 साल और रुक जाओ, फिर तुम्हें जो लेना हो, जो खरीदना हो, जो करना हो सब करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी चीज़ की चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। जिसको जो करना है, जैसे करना है वैसे करने दो, पर तुम्हारे जो नियम हैं, तुम्हारे जो संस्कार हैं उसे तुम पालन करो। और जो लोग बाहर कुछ, तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से करते हैं ना, तुम्हें दूसरों के सामने गलत ठहराते हैं, वो लोग तुम्हारे नहीं हैं। उनकी संगति जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा रहेगा। जिन्होंने एक बार तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अगली बार भी धोखा कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने कर दिया है तो उन्हें अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका क्या अंजाम होगा। इसलिए तुम्हें वैसे लोगों का साथ छोड़ना होगा। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ तुम बेहतर समझ रहे हो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। किसी भी बात का गुस्सा है तो मेरे पास बैठकर बात करो। फ़ोन पर किसी से लड़ना नहीं है, पहले मुझसे बात करो। मैं रास्ता दिखाऊंगा, तरीका बताऊंगा।